मूवी की शुरुआत में हम बहुत लग्जेरियस कार को देखते हैं एंड उसमें से निकलते हैं हमारे मेन लीड जिसका नाम होता है मिस्टर गू। एंड यहाँ पर मिस्टर गू अपने कंपनी में जा रहे होते हैं जहाँ पर उनके असिस्टेंट्स उन्हें उसके काम के बारे में बता रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर एक स्टाफ आता है जो उसे बोलने लगता है कि हमने आपकी वाइफ को ढूंढ लिया और ये सुनकर मिस्टर गू शॉक हो जाते हैं। दोस्त और हम यहाँ पर एक फूड कार्ट को देखते हैं जिसमें होती है हमारी फीमेल लीड रैंडन और यहाँ पर वो सबको ऑमलेट सेल कर रही होती है, लेकिन अचानक से वो दूर से बहुत सारी कार्स को देखती है, फिर अपनी कार्ट को लेकर भाग जाती है और इतनी स्पीड से भागती है कि वो एक सुनसान जगह पर आ जाती है। उसे लग रहा होता है कि कोई उसका पीछा ही नहीं कर पाएगा, लेकिन इतने ही देर में ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आता है और हेलीकॉप्टर के साथ साथ धीरे धीरे सारी की सारी गाड़ियाँ भी आने लगती है और फिर उस हेलीकॉप्टर में से निकलते हैं मिस्टर गू जो उसे बोलने लगते हैं कि अब टाइम आ गया है जहाँ पर तुम अपने घर चलो। यहाँ पर रैंडन बोलने लगती है कि तुम मेरा बिजनेस हमेशा चौपट कर देते हो, मेरा बिजनेस मेरा करियर है और मैं इसमें अपना करियर बनाना चाहती हूँ। यहाँ पर मिस्टर गू से बोलने लगते हैं कि तुम्हारा करियर और भी ज़्यादा बड़ा है, एक बार घर चलो, फिर मेरी कंपनी जो है वो तुम्हारे नाम ही तो होने वाली है और इसकी देखभाल तुम्हें ही करनी है जैसा ग्रैंडमा ने कहा था। और यहाँ पर वो उसके साथ चली जाती है। दूसरे मैनेजर को कॉल आ जाता है कि आज मिस्टर गू की वाइफ काम पर आने वाली है, तो फिर वो सारे प्रिपरेशंस करना शुरू कर देती है। दूसरी हमारी रैनन आ रही होती है अपनी छोटी सी स्कूटी पर, लेकिन यहाँ पर एक और लड़की होती है जिसका नाम शीन होता है एंड यहाँ पर उसने स्कार्फ पहना हुआ था। रैंडन की और शीन की तकरार हो जाती है जहाँ पर शीन उस पर गुस्सा होने लगती है कि तुम्हें पता भी है मेरा स्कार्फ कितना महंगा है और तुमने बेवजह से खराब कर दिया। यहाँ पर रैनन उसे अपना स्कार्फ दे देती है। रैंडन का स्कार्फ उसके स्कार्फ से भी महंगा होता है। यहाँ पर रैंडन को उसे देख के समझ आता है कि तुम तो शीन हो ना, तुम्हें याद है हम हॉस्टल में आगे पीछे रहा करते थे। यहाँ पर शीन झूठ बोलती है कि मेरे से फ्रेंडली होना बंद करो, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरे सभी स्टाफ्स और मैनेजर वेट करते हैं मिस्टर गू की वाइफ का और यहाँ पर रैंडन आ जाती है जहाँ पर मैनेजर से ग्रीट करती है, लेकिन दूसरे लिफ्ट से आ जाती है शीन जहाँ पर मैनेजर सोचने लगती है कि इस मैडम के पास तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्कार्फ है, तो मैं ना जाने इसे क्यों मैडम समझ रही हूँ। और यहाँ पर वो रैंडन को धक्का देके चली जाती है शीन के पास और इसे ग्रीट करने लगती है और इसे सीईओ की वाइफ बोलती है। यहाँ पर शीन बोलती है कि सीईओ की वाइफ मैं, तो मैनेजर इसे बोलने लगती है कि अब टेंशन मत लो, आपका सीक्रेट हम किसी को नहीं बताएंगे। यहाँ पर शीन सोचने लगती है कि यही अच्छा मौका है, मैं सीईओ की वाइफ बनने की एक्टिंग करूंगी और सारे एडवांटेज ले लूंगी, ऐसे भी सीईओ का अपनी कंपनी में रोज रोज आया करते हैं। दूसरी ओर यहाँ पर रैंडन होती है जो कंफ्यूज हो जाती है, तो मैनेजर बोलते हैं कि क्यों, तुम्हें डाउट जा रहा है हमारी मैम पर। तो फिर रैंडन बोलने लगती है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि वही तुम्हारी मैम है। यहाँ पर मैनेजर बोलने लगती है कि तुम यहाँ पर क्लीनिंग के काम के लिए आई हो ना, तो चुपचाप जाओ और सारे के सारे डस्ट क्लीन करो। रैंडन ही करने से मना कर देती है। यहाँ पर वो बोलने लगती है ये स्कार्फ मेरा नहीं है, ये स्कार्फ तो इसका है। यहाँ पर शीन उस पर ही चिल्ला उठती है और बोलने लगती है कि मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना बंद करो। और रैंडन मन में सोचने लगती है कि यहाँ पर सभी लोग इसे सीईओ की वाइफ बोल रहे हैं, तो क्या मिस्टर गू ने मेरे पर चीट किया है। और यहाँ पर वो अपना मुंह फुला लेती है और फिर बाद में सभी लोग अपने काम पर चले जाते हैं। दूसरी हम यहाँ पर सी को देखते हैं जो बोलने लगता है कि इसकी वाइफ तो कुछ ज्यादा ही बुरी है, जब देखो तब लोगों को बुरी करना चाहती है। यहाँ पर वो कॉल लगा लेता है मिस्टर गू को और बोलने लगता है कि गू तुम्हारी वाइफ तो कुछ ज्यादा ही खड़ूस है। तो फिर गू हंसकर कहता है कि मैंने उसे स्पॉइल किया है। यहाँ पर वो कहता है कि स्पॉइल करना ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो लोगों के साथ बहुत वियर्ड से बिहेव कर रही है। इसके बाद में बेचारी रैंडन उनके डेस्क को क्लीन करने लगती है जहाँ पर वो मैनेजर को बोलती है कि मेरा काम हो चुका है, अब मैं जा सकती हूँ। तो मैनेजर इसे जाने बोलती है। यहाँ पर शीन इतनी चालाक होती है कि वो अपना रिंग निकाल देती है और वो रैंडन के बैग में डाल देती है। जैसे ही रैंडन जाने लगती है वो कहने लगती है कि क्या तुमने मेरा रिंग चुराया है, क्योंकि मुझे मेरी रिंग तो नहीं मिल रही। और सभी लोग रैंडन पर शक करने लगते हैं। यहाँ पर रैंडन उन्हें ना कहने लगती है, लेकिन शीन बोलते है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम्हारा बैग दिखाओ। यहाँ पर मैनेजर उसका बैग चेक करने लगती है और सारे सामान नीचे फेंक देती है और उसमें से वो रिंग निकल जाती है। जहाँ पर मैनेजर उस रिंग को देख के बोलती है कि ये तो ब्लू डायमंड हार्ट है ना। तो फिर यहाँ पर उसे समझ नहीं आता कि ये क्या कहना चाह रही है, तो मैनेजर उसका प्राइस 300 मिलियन बोलती है, तो शीन भी उसके हाँ में हाँ मिला देती है।
लेकिन यहाँ पर रैंडन बोलने लगती है कि 300 मिलियन इस रिंग के लिए, इस रिंग की तो फिनिशिंग भी अच्छी नहीं है, तुम इसे रियल ब्लू हार्ट डायमंड कैसे बुला सकते हो। यहाँ पर मैनेजर बोलने लगते हैं कि तुम्हें क्या पता फेक क्या होता है, रियल क्या होता है। यहाँ पर वो बोलने लगती है कि मुझे पता है कि रियल ब्लू हार्ट डायमंड कहाँ पर रखा हुआ है, और वो उन्हें CEO के ऑफिस के पास लेकर जाती है और कहती है कि रियल ब्लू हार्ट डायमंड इस ऑफिस के अंदर है, और मुझे लगता है कि तुम उसकी वाइफ हो, तो तुम ये डोर को तो लॉक है तो तुम इसे खोल तो सकती हो। यहाँ पर मैनेजर बोलने लगते कि हाँ, मशीन तो इसे आराम से खोल सकती है। यहाँ पर शीन घबराने लग जाती है और वो उसके डोर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि इस डोर में फेस रिकग्नाइजेशन वाला लॉक होता है। यहाँ पर डोर शीन का फेस रिकग्नाइज नहीं कर पाता और वो उसे एरर बता देता है, जहाँ पर वो लोगों को बोलने लगती है कि डोर तो टूटा हुआ है, लॉक इसका खराब हो गया है, और वो बहाने मारने लगती है। लेकिन यहाँ पर रैनन उन सभी को बोलती है ये CEO की वाइफ है ही नहीं, तो फिर कहाँ से इसका फेस रिकग्नाइज होगा। और यहाँ पर रैनन सामने आ जाती है, जहाँ पर डोर रैनन का फेस रिकग्नाइज कर लेता है और थर्ड डोर अपने आप ओपन हो जाता है। फिर सभी लोग शॉक हो जाते हैं एंड इस डोर के अंदर से निकलता है जी, जहाँ पर जी को देखकर सब लोग CEO को बुलाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर रैनन बोलने लगती है ये CEO नहीं है, तो मैनेजर बोलती है कि यही CEO है। तो फिर जी खुद ब खुद बोलता है कि मैं मिस्टर गू नहीं हूँ, मैं उनका छोटा भाई हूँ। यहाँ पर फिर बाद में सब लोग उसे बताने लगते हैं कि किस तरह से रैनन ने उनकी ब्लू डायमंड हार्ट वाली रिंग को चिढ़ाया है। यहाँ पर फिर बाद में जी देखने लगता है मशीन को और बोलने लगता है कि तुम मेरे भाई की वाइफ। यहाँ पर शीन समझ जाती है कि उसके छोटे भाई को भी नहीं पता कि मैं उसकी वाइफ हूँ और उसकी वाइफ कैसी दिखती है, तो फिर वो अपना नाटक वापस से शुरू कर देती है। यहाँ पर जी साफ साफ कह देता है कि मुझे नहीं लगता इस भोली से इंसान ने किसी का रिंग चुराया होगा। तो फिर शीन गुस्सा होकर कहने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हम तो एक फैमिली है, तुम्हें मेरा साइड लेना चाहिए ना कि किसी बाहर वाली का। यहाँ पर जी मन में बोलने लगता है कि न जाने मेरे भाई ने इसके अंदर क्या देख लिया कि उसे ये पसंद आ गई, ये तो कितनी बुरी इंसान है। इसके बाद में वो यहाँ पर शीन को डॉक्यूमेंट्स देता है और कहता है कि स्पीच की तैयारी तुम कर लेना, क्योंकि मेरे भाई ने तुम्हें ये देने के लिए बोला है, और तो और मिस्टर केविन आएंगे जो तुम्हारा ड्रेस डिजाइन करेंगे। यहाँ पर सभी लोग मिस्टर केविन का नाम सुनकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो यूरोप में सबसे फेमस फैशन डिजाइनर होते हैं। यहाँ पर सभी सब बोलने लगते हैं कि शीन क्या आप हमें भी वहाँ पर लेकर चलोगी, तो शीन हाँ बोल देती है। दूसरा यहाँ पर रैंडन और मिस्टर गू वीडियो कॉल करते हैं। यहाँ पर रैनन उससे पूछती है कि क्या सच में तुमने मिस्टर केविन को भेजा है मेरी ड्रेस डिजाइन करने के लिए, तो फिर गू से हाँ बोलता है और कहता है कि तुम्हें वो बहुत पसंद आएगा। लेकिन यहाँ पर रैनन उसे कहती है कि तुम उसके लिए पे मत करना, मैं चाहती हूँ मैं उस चीज के लिए खुद ब खुद पे करूँ। और यहाँ पर रैनन के मन में कुछ तो खुराफाती आइडिया आ जाता है। फिर यहाँ पर सभी लोग नेक्स्ट डे मिस्टर केविन के शोरूम में चले जाते हैं, जहाँ पर सभी स्टाफ उसका शोरूम देखकर तो बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। जहाँ पर मिस्टर केविन आ जाते हैं और वो आते ही रैनन को ग्रीट करते हैं, तो मैनेजर बोलने लगती है कि वो आपकी मैडम नहीं है, यहाँ पर आपकी मैडम है। तो केविन बोलने लगता है कि ओ सॉरी, मैंने आज तक मैडम को देखा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। इसके बाद में यहाँ पर वो शीन को बोलता है कि आप ड्रेस ट्राई कर सकते हो। तो रैनन बोलने लगती है कि इस पूरे के पूरे कंपार्टमेंट में, यानी कि इस पूरे के पूरे रूम में वही ड्रेस की साइजिंग है जो CEO की वाइफ की साइज है, तो फिर तुम तो ट्राई कर ही सकती हो ना। यहाँ पर वो ट्राई करने के लिए जाती है, लेकिन एक भी कपड़े उसे फिट नहीं आते। तो फिर रैनन बोलने लगती है कि कहीं तुम CEO की वाइफ तो नहीं हो। यहाँ पे वो बोलने लगती है कि एक्चुअली मैंने थोड़ा वेट गेन कर लिया है, बस इसके लिए मैं नहीं पहन पा रही। और इतने में ही मिस्टर केविन लेकर आ जाते हैं वो प्रीशियस ड्रेस को, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन CEO की वाइफ रैनन पहनने वाली है। यहाँ पर सभी लोग उस ड्रेस को देखकर चौंक जाते हैं। यहाँ पर मिस्टर केविन कहने लगते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं लगता कि अब आप ये ड्रेस पहन पाओगी, क्योंकि ये सारे ड्रेस आपको नहीं हो रहे, तो ये ड्रेस भी नहीं हो पाएगा और हम इसे अल्टर नहीं कर सकते। बाद में यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि इसमें क्या हुआ। तो फिर मैनेजर बोलती है कि क्या मैं ड्रेस ले सकती हूँ। तो शीन बोलती है कि यहाँ पर जो भी ड्रेस है तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले सकती हो। फिर उसके सभी स्टाफ चले जाते हैं ड्रेसेस ट्राई करने के लिए, जहाँ पर वो मन में बोलने लगती है कि कितना अच्छा एडवांटेज है CEO की वाइफ का नाटक बनकर रहना, और तो और यहाँ की सारी चीज़ें तो पेड ही होंगी, मुझे किसी चीज़ के लिए पे करने की जरूरत नहीं है। रैनन इतने में बोलने लगती है क्या तुम श्योर हो कि ये सारी चीज़ें तुम इन्हें दिला सकती हो, क्योंकि यहाँ पे हर एक ड्रेस का प्राइस 1 मिलियन से कम नहीं है। यहाँ पर शीन टींगे मारने लगती है
है। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि मेरे हबी ने तो पहले से ही पे कर दिया होगा, लेकिन मुझसे केविन कहने लगते कि नहीं, आप ही ने तो कहा था कि आप इन सबका खुद से पे करोगी, तो आपके हस्बैंड ने कुछ भी पे नहीं किया और इन सारी ड्रेस को टोटल मिला के होता है 19 मिलियन। यहाँ पर शीन प्राइस सुनकर तो शॉक ही हो जाती है, ऐसा मानो जैसे पैर से तो उसकी जमीन नहीं खिसक गई हो। फिर रैनन बोलने लगती है कि चलो चलो अब पे कर दो, तुम्हारे लिए 19 मिलियन एकदम छोटा सा अमाउंट होगा। यहाँ पर शीन अपना कार्ड देती है तो फिर वो कार्ड में इनसफिशिएंट बैलेंस होता है, तो शीन बोलने लगती है कि हो सकता है वो मशीन टूटी हुई हो। यहाँ पर वो लोग 4-5 मशीन में ट्राई कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कार्ड स्वाइप नहीं हो पाता। तो फिर मैनेजर बोलने लगता है कि इसमें मशीन की कोई गलती नहीं है, आपके कार्ड में ही बैलेंस नहीं है, तो आपको सारे कपड़े रिटर्न देने होंगे। यहाँ पर वो स्टाफ कपड़े रिटर्न देने से मना कर देते हैं, तो फिर शीन उन्हें उतारने के लिए बोलती है सारे कपड़े, और तो और वहाँ की स्टाफ वो सारे कपड़े उनके हाथों में से छीन लेती है। मिस्टर केविन उन सभी को वहाँ से भगा देते हैं, लेकिन रैनन तभी भी वहीं पर रुकी हुई होती है। तो फिर वो रैनन को जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन रैनन यहाँ पर अपना ब्लैक कार्ड देती है। वो कार्ड देखते ही केविन समझ जाता है कि ये कार्ड तो सीईओ की वाइफ का है और यही उनकी रियल वाइफ है, एंड वो जो प्रीशियस ड्रेस होती है वो रैनन खरीद लेती है अपने खुद के पैसे से। दूसरे यहाँ पर उन सभी को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है, और यहाँ पर वो लोग केविन को और तो रैनन को हाथ मिलाते हुए देखते हैं, जहाँ पर शीन के दिमाग में एक और चालाक भरी बहाना आ जाता है और वो बोलने लगती है कि देखा ये दोनों मिले हुए हैं, वही मैं सोचूं कि मेरा कार्ड काम क्यों नहीं कर रहा है, कल देखना प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं कैसी इसकी इज्जत निकालती हूँ। दूसरी ओर यहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला दिन आ ही जाता है, जहाँ पर मैनेजर शीन के लिए एक सूप लाती है, जहाँ पर वो खा के कहने लगती है कि कितना गंदा है, ये तो गरीबों के जैसा खाना है, और वहाँ पर वो खाने से मना कर देती है। जहाँ पर इतने में जी आ जाता है और पूछता है कि क्या तुमने तुम्हारी स्क्रिप्ट अच्छे से की है। यहाँ पर फिर बाद में वो स्क्रिप्ट को देखती है तो सारी स्क्रिप्ट इंग्लिश में लिखी हुई होती है, तो वो पेट दर्द का बहाना देने लगती है और कहती है कि ये सब इस सूप की वजह से हो रहा है। मैनेजर बोलने लगती है कि ये सूप तो मैंने रैनन को लाने के लिए कहा था, और सभी लोग रैनन पर इल्जाम लगाने लगते हैं। तो शीन बोलने लगती है अब तुम्हारी वजह से मेरा पेट दर्द कर रहा है, तो जाओ तुम ही ये स्पीच दो। फिर यहाँ पर रैनन स्पीच देने के लिए रेडी हो जाती है और वो केविन को बुला लेती है उस ड्रेस के साथ में, जहाँ पर केविन उसे प्रिंसेस बुलाने लगता है और कहता है कि आप तो एकदम फेरी जैसी लग रही हो। इसके बाद में सभी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका इंतजार करते रह जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर शीन मम ने बोलने लगती है कि एक बार उसे स्टेज पर आने दो, फिर देखना उसी कैसे टाइट टाइट फिश हो जाती है। इतने में रैनन आ जाती है, जहाँ पर सभी लोग रैनन की ड्रेस को देखकर शॉक हो जाते हैं, और यहाँ पर वो स्पीच देना शुरू करने वाली थी, लेकिन उसका पेपर तो ब्लैंक होता है और ये काम शीन का ही होता है। उसने वहाँ से इंग्लिश स्पीच को हटाकर सारे ब्लैंक पेपर्स डाल दिए थे, लेकिन रैनन बिना पेपर्स के ही अपना इंग्लिश स्पीच शुरू कर देती है, जहाँ पर सभी को उसका स्पीच बहुत अच्छा लगता है और शीन गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तो शीन और बड़ी गुस्सा होकर बोलती है कि मुझे तुम्हें क्यों रीजन देना है, मैं यहाँ से क्यों जा रही हूँ। फिर सभी स्टाफ बोलने लगते कि आप गुस्सा मत होइए, रैनन तो गाँव से आई हुई है, आपने तो उसे इतना अच्छा मौका दिया स्टेज पे परफॉर्म करने का, तो ये तो आपकी बड़प्पन है। यहाँ पर फिर बाद में वो लोग मिस सगो के रेस ट्रैक के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर शीन को समझ नहीं आ रहा होता, तो वो स्टाफ उसे एक्सप्लेन करने लगते हैं और कहते हैं कि आप भी हमें वहाँ पर लेकर जाओगे ना। तो शीन उन्हें वहाँ पर हाँ बोलकर चली जाती है। जहाँ पर वो घर पर आती है तो मेड बताने लगती है कि आपके डैड मिस सेगू के रेस ट्रैक पर गए हैं। फिर बाद में शीन मम ने बोलने लगती है कि किस्मत भी मेरा साथ दे रही है। यहाँ पर बाद में वो लोग रेस ट्रैक पर आ जाते हैं, जहाँ पर सभी स्टाफ कार को देखकर बहुत शौक हो जाते हैं, क्योंकि वो सारी की सारी कार्स बहुत महंगी होती है। यहाँ पर फिर हमने मैनेजर पूछती है कि मिस शीन आपकी वाली कार कौन सी है। यहाँ पर बाद में शीन अपने डैड से पूछती है, जहाँ पर उसका डैड बोलता है कि मैडम की कार गैरेज में रखी हुई है, लेकिन उसे टच मत करना वरना हम उसका प्राइस पे नहीं कर पाएंगे। मैं पूरी लाइफ भी दे दूंगा तो भी मैं उस कार का प्राइस पे नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर वो लोग गैरेज में चले जाते हैं, जहाँ पर शीन उस कार का पर्दा हटाने वाली थी, लेकिन रैनन आकर उसे ऐसा करने से मना कर देती है, जहाँ पर सभी स्टाफ रैनन पर ही गुस्सा करने लगते हैं। रैनन उन पर गुस्सा करके बोलती है कि इसमें पिंक कलर का पेंट लगाया हुआ है और हम इसे 2 दिन तक नहीं निकाल सकते, अगर हमने ऐसा किया तो पेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि मैंने तो ऐसा कोई पेंट नहीं करवाया, तुम बहाने मारना बंद करो। और यहाँ पर वो पर्दा हटाने वाली थी, लेकिन रैनन उसे चिल्लाकर एक आखिरी वार्निंग देती है, तो फिर वो मैनेजर भी रैनन पर चिल्ला देती है।
यहाँ पर लेकिन फिर भी शिन उस कार का पर्दा हटा देती है, जहाँ पर सभी लोग कार को देखकर शॉक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और उस कार का कलर एकदम प्यारा सा पिंक होता है। शिन बोलने लगती है, क्यों देखा, कार तो नॉर्मल ही है, यहाँ पर पेंट भी सूख चुका है। तो फिर यहाँ पर एक स्टाफ हाथ लगाकर बोलने लगती है कि पेंट तो अभी तक ड्राई नहीं हुआ है, और अचानक से वो व्हाइट में कन्वर्ट होने लगता है। जहाँ पर शिन सभी को बहाना मारकर बोलने लगती है कि ये तो ग्रेडियंट इफेक्ट है, ये तो होता ही रहता है। फिर सभी लोग बोलने लगते हैं कि कार इतनी अगली क्यों दिख रही है। फिर बाद में शीन टॉपिक चेंज कर देती है। यहाँ पर रैंडन बोलने लगते हैं कि ठीक है, लगता है तुम इस कार की ओनर हो, तो एक काम करो, क्यों ना हम सबको एक राइड दे दो। यहाँ पर शीन बोलती है क्यों नहीं, और शीन यहाँ पर चाबी मांगती है। तो फिर वो अंकल बोलने लगता है कि यहाँ पर इसकी कोई चाबी नहीं है। तो फिर बाद में रैंडन बोलने लगती है मन में कि ये गाड़ी तो चाबी से नहीं बल्कि वॉइस रिकॉर्डिंग से चलती है, अब मैं देखती हूँ कि क्या करेगी शीन। यहाँ पर शीन उसे बोलने लगती है कि ओपन द डोर, लेकिन गाड़ी दरवाजा ही नहीं खोलती। तो रैंडन हंसने लगती है, और यहाँ पर रैंडन जब ओपन द डोर बोलती है तो फिर वो गाड़ी का डोर अपने आप खुल जाता है, जहाँ पर सभी लोग बोलने लगते हैं कि रैंडन ने ही जरूर कुछ किया होगा। रैंडन यहाँ पर सभी को बोलने लगती है कि क्या अभी भी तुम सबको समझ में नहीं आ रहा कि इस कार का, इस पूरी चीजों का रियल ओनर कौन है, और अभी भी तुम लोग ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखी है। यहाँ पर सभी स्टाफ रैंडन पर ही चिल्लाने लगते हैं, और तो उस अंकल को समझ में आ जाता है कि रैंडन ही सीईओ की रियल वाइफ है, और उसकी बेटी तो यहाँ पर नाटक कर रही है, जिस वजह से उसकी बेटी और उसकी खुद की जॉब जा सकती है। तो वो नील डाउन कर माफी मांगने लगता है, लेकिन इतने में जी आ जाता है और जी उन्हें वहां से भेज देता है, जहाँ पर जी चीन के ऊपर चिल्ला उठता है और बोलता है कि तुम कब तक किसी को बुली करती रहोगी। और यहाँ पर वो मन में वापस से सोचने लगता है कि न जाने मेरे भाई को इस लड़की में क्या दिखा कि ये इसके साथ शादी कर लिया। और तो यहाँ पर फिर से सभी लोग चले जाते हैं, जहाँ पर वो रैंडन को पूछता है कि क्या आज रात को तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। यहाँ पर रैंडन उसे मना कर देती है और बहाने मारने लगती है। दूसरा शीन गुस्से में वहां से निकल जाती है, तो फिर उसकी सारी स्टाफ उसके पीछे पीछे चली जाती है। यहाँ पर वो लोग उसे बोलने लगते हैं कि कार तो तुम्हारी वॉइस से शुरू नहीं हुई, और तो और जी तुम्हारे साथ इतने अच्छे से बिहेव नहीं करता, बल्कि वो रैंडन के साथ अच्छे से बिहेव करता है। यहाँ पर शीन एक और झूठ बोल देती है कि जी का और रैंडन का अफेयर चल रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली ऐसा होना ही था, मुझे तो ये पहले से ही पता था। और सभी लोग यहाँ पर शॉक हो जाते हैं। दूसरा यहाँ पर वो अंकल आकर रैंडन से माफी मांगने लगते हैं, जहाँ पर रैंडन उसे बोलती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो अंकल बताने लगते हैं कि मैं उसका फादर हूँ। रैंडन उसे कहते हैं कि अब आप नील डाउन मत करिए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आप मुझसे बड़े हैं, लेकिन प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे अपनी बेटी के साथ में, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगी। यहाँ पर वो अंकल प्रॉमिस कर देता है। घर जाकर उसका डैड शीन पर बहुत चिल्लाने लगता है, लेकिन यहाँ पर शीन अभी भी अपनी ही बातों में रहती है। दूसरा यहाँ पर जी ग्रैंडमा को कॉल कर बोल देता है कि न जाने मेरे बड़े भाई ने किसके साथ शादी की है, ना लुक्स, ना पर्सनालिटी, ना ही मैनर्स, उस लड़की में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ग्रैंडमा गुस्सा होकर बोलती है कि लगता है मुझे उसका डाइवोर्स करवाना ही पड़ेगा। दूसरा यहाँ पर ग्रैंडमा से मिलने के लिए आ जाते हैं मिस गू, और तो वो मिस गू को पूछने लगती है। यहाँ पर जी आ जाता है, जहाँ पर मिस गू जी को एकदम गुस्से नजरों से देखते हैं कि आखिर ये मेरी वाइफ के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है। यहाँ पर बाद में जी उससे माफी मांगने लगता है, तो फिर मिस्टर गू भी ग्रैंडमा को बोल देता है कि शायद से जी मेरी वाइफ को अच्छे से नहीं जानता, अभी स्टार्ट ही हुआ है ना, इसके लिए धीरे धीरे उसे जानने लगेगा। बाहर आकर मिस्टर गू जी पर चिल्लाने लगते हैं। दूसरी ओर जी यहाँ पर बोलता है कि मुझे एक लड़की पसंद आई है। मिस्टर गू बोलने लगता है कि बस तुम बहुत गर्लफ्रेंड्स बनाते हो, लेकिन जी बोलता है कि ये लास्ट है और मैं उसे सच में प्यार करता हूँ, और ये मैं बहुत बहुत प्योर हार्ट के साथ कह रहा हूँ। इसके बाद में हम ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी स्टाफ नाराज होते हैं रैंडन से और कहने लगते हैं कि वो जी के साथ कैसे अफेयर कर सकती है, ये तो बहुत बुरी बात है। और यहाँ पर वो लोग उठ जाते हैं, जहाँ पर एक स्टाफ जाकर उसके ऊपर ही पानी फेंक देती है, और यहाँ पर रैंडन बहुत गुस्से में आ जाती है। यहाँ पर शीन उसके ऊपर इल्जाम लगाने लगती है, जहाँ पर रैंडन को बहुत गुस्सा आता है। तो फिर वो उसका सर वो पानी के वाले टब में डाल देती है और बोलती है कि तुम्हारी जबान आजकल कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। यहाँ पर इतने में ही जी आ जाता है, तो फिर सभी लोग जी को बताने लगते हैं कि रैंडन ने शीन के साथ ऐसा किया है। यहाँ पर जी हंसने लगता है और बोलता है कि रैंडन बिना वजह किसी को क्यों बुली करेगी, जो किया होगा वो समझ समझ कर किया होगा। फिर यहाँ पर वो रैंडन को जैकेट देने लगता है, लेकिन रैंडन उसका जैकेट लेने से मना कर देती है। इसके बाद में जी शीन को बोल देता है ग्रैंडमा तुम्हारे से बहुत नाराज है और कल ऑक्शन होने वाला है, वो तुमसे बात करेगी। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है, जहाँ पर सभी स्टाफ उस ऑक्शन के बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वीआईपी लोग आते हैं।
तो फिर रानन अपना दिमाग चलाती है और शीन को बोलने लगती है कि लगता है तुम हम सभी को वहाँ पर लेकर जा सकोगी। यहाँ पर शीन को जवाब नहीं देती तो रानन बोलने लगती है लगता है तुम फेक वाइफ हो, तुम इतना भी नहीं कर सकती। तो शीन अकड़ में आकर बोल देती है कि ठीक है मैं सभी को वहाँ पर ले जाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन रानन तुम्हें मैं वहाँ पर बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगी। इसके बाद में वो वॉशरूम में जाती है जहाँ पर उस मेड को पूछती है कि मैंने जो तुम्हें काम करने के लिए कहा था वो तुमने किया। और यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेड वो सारे के सारे इन्विटेशंस को चुरा लेती है। यहाँ पर फिर बाद में सभी लोग ऑक्शन में आ जाते हैं जहाँ पर शीन रानन को वीआईपी वाली जगह पर देखकर शॉक हो जाती है और सभी लोग पूछने लगते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गई। तो फिर मैनेजर बोलने लगती है कि जरूर सी नहीं कुछ किया होगा, इसी वजह से वो यहाँ पर आई है, वरना वो खुद के पैसों पे यहाँ पर कैसे एंट्री पा सकती है। दूसरा यहाँ पर हम उस मेड वाले सीन को देखते हैं जहाँ पर उसने शीन को कार्ड्स दिए थे और हमें पता चलता है कि वो मेड उसकी मम्मा ही होती है। तो वो उसे कहती है कि ये सारी चीज़ें बंद कर दो वरना हमारी फैमिली तो और भी ज़्यादा गरीब हो जाएगी, लेकिन रानन उसे मुंह बंद रखने के लिए बोलती है। दूसरा यहाँ पर जी आ जाता है जो रानन का साइड लेने लगता है और कहने लगता है कि हाँ मैं रानन को पसंद करता हूँ, इसमें क्या हुआ। यहाँ पर रानन मन में बोलने लगती है कि मैं इसे कैसे समझाऊँ कि इसी के भाई की मैं वाइफ हूँ, लेकिन यहाँ पर वो कुछ नहीं बोल पाती। इसके बाद में वो लोग चले जाते हैं दूसरी सीट पर बैठने के लिए जहाँ पर ऑक्शन शुरू हो जाता है और यहाँ पर उसके सारे स्टाफ्स बहुत खुश होते हैं इस फैंसी से ऑक्शन में आने के लिए। फिर बाद में यहाँ पर एक ग्रीन कलर का ब्रेसलेट आता है जहाँ पर सभी स्टाफ शीन को बोलने लगती है कि ये ब्रेसलेट तो आप पर बहुत सूट करेगा, क्यों ना आप इस ब्रेसलेट को ले ले। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि 10 मिलियन जैसे सस्ती चीज़ों को मैं नहीं लेती और ये ब्रेसलेट तो मेरे वर्थ भी नहीं है। और ये सारी बातें रानन सुन रही होती है तो रानन उसको बोलने लगती है कि 10 मिलियन तुम्हारे वर्थ नहीं है, मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हारी वर्थ है। क्या तुम बस फेक बनने का नाटक कर रही हो? क्या तुम 10 मिलियन भी अफोर्ड नहीं कर सकती? और यहाँ पर रानन शीन के ईगो को हर्ट करने लगती है जानबूझ के। शीन यहाँ पर कहने लगती है कि अब से यहाँ पर जो भी आइटम आएगा मैं उसे खरीद कर ही रहूँगी। और यहाँ पर एक बहुत डायमंड वाला प्रीशियस से क्राउन आता है जिसका स्टार्टिंग प्राइस 100 मिलियन होता है। शीन सोचने लगती है कि मैं 100 मिलियन वाला चीज़ कैसे ले सकती हूँ और यहाँ पर सभी लोग उसका ऑक्शन करने लगते हैं जहाँ पर रानन भी उसका प्राइस 150 मिलियन बोलती है। तो जी को समझ आ जाता है कि रानन को वो क्राउन पसंद आ गया है और यहाँ पर जी इसका प्राइस 200 मिलियन बोल देता है जहाँ पर वो क्राउन मिलने ही वाला होता है जी को। लेकिन दूसरी ओर यहाँ पर सेक्रेटरी मिस्टर कू से बात करते हुए कह रही थी कि आपकी वाइफ को ये पसंद है लेकिन मिस्टर जी खरीद रहे हैं। तो वो यहाँ पर सेक्रेटरी प्राइस बोल देती है 500 मिलियन जहाँ पर वो क्राउन हो जाता है मिस्टर कू का। यहाँ पर सभी स्टाफ्स को लग रहा होता है कि उन्हें ये क्राउन लिया हुआ है मशीन के लिए एज अ टोकन ऑफ लव और यहाँ पर वो सभी लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जहाँ पर उसके स्टाफ चले जाते हैं कुछ काम से 2-3 मिनट के लिए बाहर। और यहाँ पर इतने में ही मिस्टर गू आ जाते हैं। मिस्टर गू जैसे ही यहाँ पर आते हैं यहाँ पर फिर बाद में जी बोलने लगता है कि मुझे प्लीज़ तुम क्राउन दे दोगे, मुझे ये रानन को देना है, मैं बोल रहा हूँ ना मुझे वो बहुत पसंद है। मिस्टर गू नाम सुनकर शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं रानन, तुम्हें रानन पसंद है। यहाँ पर वो रानन की शक्ल भी दिखाता है। मिस्टर गू बोलता है कि हाँ लड़की तो बड़ी प्यारी है। दूसरी ओर वो क्राउन लेकर जाता है और शीन को लग रहा होता है कि अब उसकी लव लाइफ पूरी कंप्लीट हो जाएगी और वो अपने ही डेल्यूलू वर्ल्ड में रहती है। उसे लग रहा होता है कि मिस्टर गू आकर उसे क्राउन देंगे, लेकिन यहाँ पर मिस्टर गू क्राउन लेकर चले जाते हैं रानन के पास में। यहाँ पर सभी लोगों के सामने सच्चाई आ जाती है कि शीन उनकी रियल वाइफ नहीं है बल्कि रानन है। और यहाँ पर शीन जैसे ही नीचे देखती है वहाँ पर एक जेड का पेंडेंट होता है तो चुपचाप उसे उठा लेती है। इतने में ही वहाँ पर मिस सग्गू की ग्रैंडमा आ जाती है जो इस शादी से ना बोल देती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम ये एंगेजमेंट अभी के अभी तोड़ दो, ये एक ऑर्फन है और हम इस ऑर्फन वाली लड़की के साथ शादी बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरी ओर वो शीन के हाथ में जेड पेंडेंट देखती है और देखकर समझ जाती है ये तो वही पेंडेंट है जिसे शाइन की कंपनी हमेशा अपने पूर्वजों को देती आ रही है। तो फिर वो यहाँ पर एंगेजमेंट फिक्स कर देती है शीन के साथ में, जहाँ पर मिस सग्गू साफ साफ बोल देते हैं कि अगर मैं शादी करूंगा तो रानन के साथ करूंगा और किसी के साथ भी नहीं। यहाँ पर उसे ग्रैंड बॉस में बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है। दूसरी ओर यहाँ पर मिसेस शाइन को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स होते हैं और वो उसे उसकी बेटी के बारे में बता रहे थे और वो उस लोकेशन पे जाने के लिए निकल पड़ती है। यहाँ पर वो ग्रैंडमा चिल्ला कर बोलती है तुम इस ऑर्फन वाली लड़की के साथ शादी नहीं कर सकते। इतने में ही मिस शाइन आ जाती है और बोलने लगती है कि किसने मेरी रानन को ऑर्फन बोला, मैं हूँ उसकी बायोलॉजिकल मॉम। यहाँ पर रानन बोलने लगते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम मेरी मॉम हो ही नहीं सकती। इसके बाद में उसकी मॉम
उसे डायरी देती है जिसमें अलग अलग लेटर्स होते हैं। यहाँ पर रैंडन वो लेटर्स को देखकर शॉक हो जाती है, जहाँ पर उसकी बायोलॉजिकल मॉम कहने लगती है कि ये सारे लेटर्स तुमने मुझे ही भेजे हैं। रैंडन को यकीन नहीं हो रहा होता है, लेकिन रैंडन उस डायरी को फेंक कर बोलने लगती है कि तुम मेरी मॉम बनना डिजर्व करती ही नहीं हो, तुम मुझे छोड़कर चली गई थी और अब तुम वापस मेरे पास आई हो, मैं तुम्हें अपनी मॉम कभी नहीं बना सकती। यहाँ पर उसकी मॉम नील डाउन कर उससे माफी मांगने लगती है और अपनी सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करने लगती है और बहुत रोने भी लगती है। यहाँ पर वो ग्रैंडमा बोलने लगती है कि तुमसे मिस्टेक हो गया है, रैंडन नहीं बल्कि शीन तुम्हारी बेटी होगी क्योंकि उसके पास वो जेड का पेंडेंट है। यहाँ पर वो मैं से शीन कंफ्यूज हो जाती है, बस सोचने लगती है कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, मेरी इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं हो सकती। यहाँ पर बाद में वो कहने लगती है कि इस जेड पेंडेंट पे अगर मेरे पूर्वजों का खून है और साथ साथ में आने वाली पीढ़ी का खून होगा तो फिर ये शाइन करेगा, और अगर तुम मेरी रियल बेटी होगी तो फिर ये शाइन करेगा। और यहाँ पर वो शीन का नाइफ में से काट देती है, जहाँ पर से ब्लड गिर जाता है उस जेड पेंडेंट पे, और वो जेड पेंडेंट तो नॉर्मली होता है, लेकिन दूसरी ओर यहाँ पर रैनन आगे बढ़कर सेम चीज करती है, जहाँ पर उस जेड पेंडेंट में से रोशनी आने लगती है और सभी के सामने प्रूफ आ जाता है कि रैनन ने उनकी रियल बेटी है। यहाँ पर मिसेस शाइन को बहुत गुस्सा आता है और वह सभी गार्ड्स को बोलती है कि इस लड़की को यहाँ से लेकर जाओ जो मेरी बेटी का पूरा आइडेंटिटी चुराने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर यहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि नेक्स्ट वीक मैं सब वर्ल्ड के सामने तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील करने वाली हूँ कि तुम ही मेरी बेटी हो, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी उस इवेंट में आओ और मुझे नाराज ना करो। और यहाँ से वो किसी अर्जेंट मीटिंग के लिए चली जाती है। दूसरी ओर यहाँ पर शीन को वहाँ से तक के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है और सभी स्टाफ आकर उसे पूछने लगते हैं कि आखिर तुम्हारा क्राउन कहाँ पर है, तुम्हें उन्हें क्राउन नहीं दिया क्या? तो फिर बाद में मैनेजर बोलने लगती है अरे पागल, वो क्राउन इतना प्रीशियस है, वो तो उसे एकदम प्राइवेटली अपने घर पर देंगे ना, बाहर इतने सबके सामने क्यों देंगे, क्या पता वो चोरी हो जाए या फिर कोई डायमंड गिर जाए। यहाँ पर इसके बाद में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन सभी लोग ऑफिस में होते हैं, जहाँ पर वो एक फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो सभी लोग ये जो टास्क होता है वो मैडम को देने वाले हैं। यहाँ पर बाद में रैनन खड़ी होकर सबको थैंक यू बोलने लगती है, लेकिन यहाँ पर सब हंसकर कहते हैं कि मैडम का नाम यह है, तुम्हारा नहीं, तुम क्यों खड़ी हो रही हो। फिर बाद में रैनन को याद आने लगता है कि उस दिन ऑक्शन के टाइम पे ये तीनों के दिनों तो यहाँ पर थे ही नहीं, तो फिर उन्हें पता ही नहीं है कि आखिर क्या हुआ है। इसके बाद में शीन अभी भी नाटक करना शुरू कर देती है, तो फिर उन सब में बेट लग जाती है कि जो भी जीतेगा वो यहाँ पर रुकेगा और जो हारेगा वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। फिर बाद में रात भर रैंडन काम करती रहती है और नेक्स्ट डे वो ऑफिस में आ जाती है, लेकिन यहाँ पर जब वो अपना लैपटॉप चेक करती है तो फिर उसे उसका वर्क मिलता ही नहीं है। और यहाँ पर वो समझ जाती है कि ये सारी शाल शीन की है, लेकिन यहाँ पर वो बड़ी स्मार्ट होती है क्योंकि वो अपना काम आधा ही करके गई थी, तो वो अपना काम फिनिश कर देती है। इसके बाद में वो दिन आ ही जाता है जहाँ पे उन्हें उन्हें प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग वाला दिन बनाना पड़ता है। और यहाँ पर सबसे पहले शीन देती है डेमोन्स्ट्रेशन, जहाँ पर सभी लोग बोलने लगते कि कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं चला गया और एंडिंग मुझे परफेक्ट नहीं लग रही, लेकिन यहाँ पर शीन अपनी फ्रेंड को आग दिखाने लगती है। इसके बाद में रैनन आ जाती है, जहाँ पर उस एडवर्टाइजिंग की स्टार्टिंग डिट्टो सेम होती है। तो रैनन बोलने लगती है कि आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि शीन की और मेरी सेम एडवर्टाइजिंग की है, तो आगे तक देखिए। और यहाँ पर रैनन का प्रोजेक्ट पूरा होता है एंड लास्ट में उसका एक सिग्नेचर भी आता है एंड सभी लोगों को रैनन का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगता है। रैनन यहाँ पर बोल देती है कि शीन ने ही मेरे प्रोजेक्ट को कॉपी किया है। यहाँ पर बाकी कंपनियों को उसका एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा लगता है, तो फिर वो लोग उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ पर वो मैनेजर तिल मिला जाती है और सभी लोगों को बोलने लगती है कि मैं कह रही हूँ ना, इसने मिसेस शीन का काम को कॉपी किया है, ये इतना अच्छा कुछ कर ही नहीं सकती है। और यहाँ पर सभी लोग रैनन के खिलाफ हो जाते हैं। इतने में वहाँ पर मिस्टर गू आ जाता है और सभी लोग मिस्टर गू को इस ओकेशन पर देखकर शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर बाद में मिस्टर गू बैठ जाते हैं रैनन के बाजू में और तो वो डेमोन्स्ट्रेशन को देखने लगते हैं, जहाँ पर मैनेजर बोलने लगती है कि देखा आपकी वाइफ ने कितना हार्ड वर्क किया है और यहाँ पर ये इसका प्रोजेक्ट चुरा रही है। जहाँ पर शीन अपना मुंह छुपाने लगती है और उस मैनेजर को चुप होने के लिए बोलती है, लेकिन वो मैनेजर बोले ही जा रही थी। मिस्टर गू गुस्से में खड़े होकर कहते हैं कि मेरी एक और एक लौती वाइफ ही है, वो है रैंडन। यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर रैंडन सब पर चिल्लाने लगती है और उन सभी को एक रियलिटी चेक देती है और बोलने लगती है कि अगर तुम जैसे लोग मेरी कंपनी के मैनेजर रहोगे तो हमारी कंपनी एक दिन जरूर डूब जाएगी। और वो सभी गार्ड्स को वहाँ पर बुलाती है और उन सबको वहाँ से बाहर निकालने के लिए बोलती है। इसके बाद में रैंडन और मिस्टर गू अकेले होते हैं, जहाँ पर रैंडन उनसे बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता मैंने बहुत अच्छा काम किया है तो तुम्हें मुझे रिवॉर्ड देना चाहिए। और यहाँ पर वो लोग किस करने वाले होते हैं, लेकिन इतने में वहाँ पर जिया आ जाता है जो उनकी किस को इंटरप्ट कर देता है और बोलने
बोलने लगता है कि मेरी ग्रैंडमा को इमरजेंसी वार्ड में डाला गया है, तो हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना होगा। और सभी लोग हॉस्पिटल की ओर निकल जाते हैं। यहाँ पर ग्रैंडमा सारा ब्लेम रैनन पे लगा देती है और बोलने लगती है कि अगर तुम मेरे बेटी की लाइफ में नहीं आती तो आज मैं यहाँ पर ठीक ठाक होती। इसके बाद में हम सीन देखते हैं जहाँ पर मिसेस शाइन होती है उस इवेंट में, और यहाँ पर मिया आ जाती है और उसे गॉड मदर कहकर बोलने लगती है क्योंकि वो उसकी स्टेप मदर होती है। यहाँ पर वो उसे बोलती है कि देखा, मैंने कहा था ना कि रैनन यहाँ पर नहीं आएगी, तो वो यहाँ पर आने ही नहीं वाली है। लेकिन यहाँ पर रैनन फाइनली वहाँ पर आ जाती है। वो मिसेस शाइन सभी के सामने उसे अपनी बेटी बोल देती है, साथ ही साथ में अपनी सारी कंपनी और प्रॉपर्टीज उसके नाम पर कर देती है। और वो रैनन को बोलने लगती है कि टेंशन मत लो, जो मेरा है वो सारा का सारा तुम्हारा ही है। दूसरी ओर मिया कॉल कर जाओ को बुला देती है, जहाँ पर वो जाओ को बोलती है कि इस वाइन के अंदर कुछ मिला दो, यानी कि ड्रग्स, और ये ड्रग्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पर तो रैनन की बेइज्जती होकर ही रहेगी। दूसरी ओर रैनन देख लेती है कि उस वाइन के अंदर ड्रग्स मिलाया जा रहा है, तो फिर यहाँ पर जाओ उसे वाइन देता है, तो फिर वो पहले से ही वाइन को एक्सचेंज कर लेती है। जहाँ पर धीरे धीरे जाओ को वो नशा चढ़ने लगता है, तो रैनन उसे लेकर बेडरूम में चली जाती है और मिया ये सब देख रही होती है। दूसरी ओर मिसेस शाइन आकर बोलती है कि अब मेरी बेटी आप सबके सामने स्पीच देगी, लेकिन यहाँ पर उनकी बेटी रैनन होती नहीं और वो लोग एक कमरे की ओर भाग जाते हैं जहाँ से बहुत बुरी बुरी आवाज आ रही थी। तो फिर मिया बोलने लगती कि मुझे तो लगता है कि वो लोग नाइट स्पेंड करने वाले हैं। यहाँ पर मिसेस शाइन चिल्लाकर मिया को अपना मुंह बंद करने के लिए बोलती है। इतने में वहाँ का डोर ओपन होता है, तो वहाँ पर वो जाओ अकेला होता है, पिलोस के साथ में बात कर रहा होता है। यहाँ पर मिया शॉक हो जाती है कि आखिर रैनन चली कहाँ गई, और पीछे से रैनन मिस सगू के साथ आ जाती है। तो उसकी मॉम पूछती है कि तुम कहाँ चली गई थी, तो वो बोलने लगती कि मैं तो मिस सगू को लेने गई थी, आप सब यहाँ पर क्या कर रहे हो। और यहाँ पर मन ही मन रैनन हंसने लगती है। इतने में जाओ उठकर आ जाता है मिया के पास में और उसे बोलने लगता है कि तुमने मुझे जो ड्रग्स दिया था वो मैंने गलती से पी लिया और ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है। और यहाँ पर मिसेस शाइन को गुस्सा आ जाता है और उन्हें समझ में आ जाता है कि मिया ने जानबूझकर ये सब किया है ताकि वो रैनन का नाम बदनाम कर सके। और हमें फास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रैनन उसे कमरे में तो लेके आई थी, लेकिन वो उसके साथ नहीं थी, और ये सारी चाल रैनन ने जानबूझकर चली ताकि वो अपने आप को बचा सके और तो और मिया का सारा फेस सबके सामने रिवील कर सके। और यहाँ पर गुस्से में आकर वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। इसके बाद में हम देखते हैं जहाँ पर रैनन की मम्मा उसे बोल रही होती है कि इन फ्यूचर तुम्हें कोई भी तकलीफ होगी तो मैं यहाँ पर हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। साथ ही साथ वो पास की चीज़ों के लिए उससे माफ़ी मांगने लगती है। एंड इसके बाद में वो लोग जाने लगते हैं घर पर, जहाँ पर रैनन और मिसेगू आ जाते हैं अपने अपने घर पर, और यहाँ पर ग्रैंडमा और जियन का वेट कर रहे होते हैं, जहाँ पर ग्रैंडमा फाइनली रैनन को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन रैनन को वो दिन याद आने लगता है जहाँ पर ग्रैंडमा ने उसे धक्का मारा था। तो फिर रैनन समझ जाती है कि वो मुझे एक्सेप्ट इसलिए कर रही है क्योंकि मैं मिसेस शाइन की बेटी हूँ और मिसेस शाइन वर्ल्ड की रिचेस्ट वुमन है, बस इसके लिए, वरना वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करती। इसके बाद में वो लोग डिनर करते हैं एंड बाद में वो चली जाती है अपने न्यू कंपनी में, जो उसकी मम्मा की कंपनी हुआ करती थी, लेकिन अब वो उनकी कंपनी है। यहाँ पर वो सभी लोगों को ग्रीट करती है, लेकिन सभी लोग उसे इग्नोर कर देते हैं और बाद में वो बताने लगती है कि मैं मिसेस शाइन की बेटी हूँ। लेकिन यहाँ पर सभी साफ बोलने लगते हैं कि मिसेस शाइन की सिर्फ और सिर्फ एक ही बेटी है, वो भी मिया, तुम तो स्टेप डॉटर जैसी लग रही हो। इतने में वहाँ पर मिया आ जाती है। तो फिर रैनन मन में बोलने लगती है कि लास्ट ऑफिस में भी ऐसा हुआ, लगता है इस ऑफिस से मुझे वापस ये सारी की सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। यहाँ पर मिया से बोलने लगती है कि जल्दी ये सारी कंपनी मेरे नाम पर आ जाएगी, ग्रैंडपा ने मुझसे वादा किया है। तो रैनन बोलने लगती है कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि एक स्टेप डॉटर को कंपनी कहाँ से मिल सकती है, मैं तो बायोलॉजिकल हूँ ना। यहाँ पर मिर्ना गुस्सा होकर चली जाती है, जहाँ पर रैनन भी उसकी एक्टिंग करने लगती है। इसके बाद में वो लोग बैठ जाते हैं तो मैनेजर वहाँ पर आता है, जहाँ पर वो देखता है कि रैनन कुछ काम ही नहीं कर रही, तो उसे बोलने लगता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, सबके सब इतने बिजी है। तो फिर यहाँ पर मिया और उसके सभी स्टाफ बोलने लगते हैं कि रैनन को हमने कहा कि हमें हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर वो बोलने लगी कि मेरा लुकआउट नहीं है, ये तुम्हारा लुकआउट है, तो खुद का काम खुद से करो, मैं यहाँ पर किसी की हेल्प करने नहीं आई हूँ। और यहाँ पर वो लोग जानबूझकर मैनेजर से उसे झूठ झूठ शिकायत करने लगते हैं। यहाँ पर बाद में वो रैनन को सबकी हेल्प करवाने के लिए बोलता है। दूसरे दिन रैनन जब ऑफिस में आती है तो सभी लोग काम कर रहे होते हैं और मैनेजर उसे एक नोटबुक देता है समझने के लिए। तो फिर यहाँ पर रैनन दिन रात नोट्स लिखती रहती है और उस नोटबुक को अच्छे से स्टडी करती है। यहाँ पर मैनेजर उससे इतना मेहनत करता हुआ देख बहुत खुश हो जाता है। दूसरा मिया और उसके फ्रेंड्स बैठे होते हैं, जहाँ पर वो लोग बोलने लगते हैं कि देख रही हो रैनन को कैसे बुक्स पढ़ने का नाटक कर रही है और नोट्स लिखने का नाटक कर रही है, ये कितनी फेक बन रही है ताकि वो मैनेजर का दिल
जीत पाए। और यहाँ पर मैनेजर आ जाता है जो उसे सभी पेंटिंग्स का ख्याल रखने के लिए बोलता है। यहाँ पर मिया बोलने लगती है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैनेजर ने उसे सारी पेंटिंग्स का ख्याल रखने के लिए बोला है, तो क्यों ना हम उस पेंटिंग का और अच्छे से ख्याल रखें। फिर यहाँ पर वो लोग प्लानिंग करने लगते हैं, जहाँ पर जाते वक्त मिया और उसके साथ बोल कर जाते हैं कि पेंटिंग का अच्छे से ख्याल रखना और सारे डोर्स अच्छे से लॉक रखना, अगर कुछ भी हुआ तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर बेचारी रंजन ऑफिस में ही होती है और उसका फ़ोन बंद हो जाता है। तो मिया और उसके स्टाफ आकर बोलने लगती है कि तुम्हें कब से मैनेजर बुला रहा है और वो इतने गुस्से में है। फिर रंजन वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर मिया और स्टाफ अपनी ही पेंटिंग के ऊपर ब्लैक कलर का पेंट डालकर उसे खराब कर देती है। दूसरी ओर रंजन वहाँ पर मैनेजर के ऑफिस के बाहर खड़ी होती है, लेकिन मैनेजर उसका डोर ओपन करने के लिए रेडी नहीं थे। और यहाँ पर रंजन समझ जाती है कि ये सारी चीज़ें तो बस एक चाल थी। फिर वो वापस जाती है, जहाँ पर मैनेजर बहुत गुस्से में होता है कि ये सारी पेंटिंग्स कैसे खराब हो गई, मैंने तुम्हें ध्यान देने के लिए कहा था ना। यहाँ पर रंजन उसे सफाई देने वाली होती है, लेकिन मियाँ बोलने लगती है कि अब क्या फ़ायदा इसके ऊपर चिल्ला के या फिर इसका रिजल्ट सुन के, हमारी पेंटिंग्स तो ख़राब हो गई ना, कल हम एग्जीबिशन में क्या दिखाएंगे। तो फिर मैनेजर रंजन को बोलते हैं कि किसी भी हालत में सभी पेंटिंग्स को रीडिज़ाइन करो या फिर ठीक करो, क्योंकि एग्जीबिशन में सारी की सारी पेंटिंग्स जाकर ही रहेगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर देख लेना। और यहाँ पर सारी पेंटिंग्स रंजन बेचारी ड्रॉ करने लगती है, जहाँ पर उसे मिस्टर गू का कॉल आता है और वो मिस्टर गू को सब कुछ बता देती है। तो मिस्टर गू अपने फेमस अब बेस्ट पेंटर के साथ आ जाते हैं वहाँ पर रंजन की मदद करने के लिए। बाद में दूसरी और सभी लोग एग्जीबिशन में रंजन का वेट कर रहे होते हैं, जहाँ पर रंजन का कॉल नहीं लग रहा होता, और मिया और सभी सच बोलने लगते हैं कि मुझे तो पक्का पता है वो पेंटिंग्स को खत्म नहीं कर पाएंगी, और देखना मैनेजर का तो गुस्सा इतना ज़्यादा है कि वो तो उसे कंपनी से ही निकाल देंगे। यहाँ पर सभी लोग बाद में रंजन की बुराई करने लगते हैं। मैनेजर सभी से पूछते हैं कि रंजन कहाँ पर है, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा। तो फिर बाद में मिया बोलने लगती है, एक तो उसकी वजह से हमारी पेंटिंग खराब हुई है, मुझे तो नहीं लगता वो यहाँ पर अभी आने वाली है। लेकिन इतने में रंजन सारी पेंटिंग्स लेकर आ जाती है, और यहाँ पर सभी गार्ड उस पे से सारे के सारे कपड़े हटाने लगते हैं। सभी लोग उसकी पेंटिंग को देखकर शॉक हो जाते हैं, और बाकी की पेंटिंग्स को छोड़कर सभी के सभी लोग खाली और खाली रंजन की पेंटिंग को देख रहे थे। यहाँ पर तो मिया भी कंफ्यूज हो जाती है कि आगे रंजन ने ये सारी चीज़ें इतना जल्दी करने में कैसे मैनेज कर लिया। दूसरे यहाँ पर मिया गुस्से में चली जाती है घर पे, जहाँ पर वो अपने ग्रैंडपा से कंप्लेन करने लगती है। उससे ग्रैंडपा पूछते कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो। और यहाँ पर वो अपने ग्रैंडपा को झूठ झूठ बोलने लगती है कि मुझे ऑफिस में रंजन बुली किया करती है, मैं उससे कुछ कह भी नहीं पाती हूँ। और ग्रैंडपा को ये सुन के गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ग्रैंडपा हमेशा से रंजन के खिलाफ रहे हैं। ग्रैंडपा यहाँ बोल देते हैं कि मैं कल के कल ही उसे कंपनी से निकाल कर जाऊंगा, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी मिया को कोई तकलीफ पहुंचे। दूसरी रंजन यहाँ पर पीछे से आकर मिस्टर गू को हक करती है और उसे थैंक यू बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए। मिस्टर गू बोलने लगती कि अगर ऐसी वाइफ होगी तो उन्हें हेल्प करना कोई नहीं चाहेगा। तो फिर यहाँ पर रंजन बोलने लगती है कि तुम तो बेस्ट हस्बैंड हो। मिस्टर गू बोलने लगा है कि तुम्हारे पास क्या और भी हस्बैंड्स हैं जो तुम मुझे उन हस्बैंड में से कंपेयर कर रही हो। यहाँ पर फिर वो लोग हंसने लगते हैं। दूसरे दिन हम ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर सीनियर मैनेजर आकर रंजन को उस एग्रीमेंट्स पर साइन करने के लिए बोलती है, लेकिन रंजन बोलने लगती है मन में कि इतना जल्दी मुझे फुल टाइम एम्प्लॉय बनाने के लिए आ गए। और बाद में सीनियर मैनेजर बोलती है कि इसे जल्दी से साइन करो और यहाँ से दफा हो जाओ। रंजन को कुछ समझ नहीं आता, तो सीनियर मैनेजर बोलने लगती है कि हम तुम्हें इस कंपनी से निकाल रहे हैं। रंजन बोलते कि ऐसा क्यों। तो सभी लोग बोलने लगते कि तुम्हें निकालना तो पड़ेगा ही ना, तो तुमने उन पेंटिंग्स को जो खराब किया था। रंजन बोलने लगती है कि पहली बात वो पेंटिंग्स मैंने खराब नहीं की थी, और रही बात खराब करने की, उसके बाद में उसे तो सुधार भी दिया गया था, जहाँ पर मैनेजर ने मेरी खुद ब खुद तारीफ की थी, तो फिर तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकती। वो सीनियर मैनेजर को बोलने लगती है कि मुझे कोई वैलिड रीजन दो तो ही मैं यहाँ से जाऊंगी। दूसरा यहाँ पर रंजन की मम्मा आ रही होती है रंजन के लिए लंच लेकर, और वो सोच रही होती है कि न जाने मेरी बेचारी बेटी इस ऑफिस में फिट भी हो चुकी है या फिर नहीं, क्या सभी लोग उससे प्यार करते हैं या फिर नहीं। दूसरा सीनियर मैनेजर बोल रही होती है कि तुम हमारी चेयरवुमन की स्टेप डॉटर हो, इससे बड़ा रीजन मैं और क्या दे सकती हूँ। और यहाँ पर वो लोग उसकी बेइज्जती करने लगते हैं, जहाँ पर रंजन की मम्मा आकर शॉक हो जाती है और सभी को चिल्लाने लगती है, और सभी लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि चेयरवुमन खुद ब खुद यहाँ पर आई होती है।
यहाँ पर रैनन की मम्मा सीधा कॉल लगा देती है मैनेजर को और बोलती है कि अभी के अभी तुम तुम्हारे सीनियर मैनेजर को फायर कर दो, मैं इसे यहाँ पर नहीं देखना चाहती। और फिर वो रैनन को वहाँ से लेकर चली जाती है लंच करने के लिए, जहाँ पर उसका ग्रैंडपा अगर चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी मम्मा गार्ड्स को बुलाकर ग्रैंडपा को घर से बाहर निकलवा देती है, क्योंकि उससे ग्रैंडपा हमेशा रैनन की बुराई ही चाहते रहते हैं। यहाँ मियाँ बाद में ठान लेती है कि वो रैनन को तो बर्बाद कर कर ही रहेगी। दूसरी ओर वो चली जाती है शीन से मिलने के लिए, जहाँ पर शीन मेड वाले काम कर रही होती है। तो फिर मियाँ उसे सारी चीज़ें बता देती है और कहती है कि अगर तुम ऐसे काम नहीं करना तो तुम मेरे साथ हाथ जोड़ सकती हो, यानी कि हाथ ज्वाइन कर सकती हो, फिर हम साथ मिलकर रैनन की लाइफ को खराब कर देंगे। और यहाँ पर वो लोग प्लानिंग करने लगते हैं। दूसरा रैनन जब जा रही होती है तो वहाँ पर शीन आ जाती है और वो उससे माफ़ी मांगने लगती है। रैनन बोलने लगती है कि आप उठ भी जाओ, और कितना माफ़ी मांगोगी। शीन बोलने लगती है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मैं बहुत लो क्वालिटी जॉब कर रही हूँ, जहाँ पर मेरी फैमिली को खाने के लिए भी नहीं हो रहा है। तो फिर रैनन बोलती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मिस्टर गू से बात कर देखूंगी। यहाँ पर रैनन और मिस्टर गू आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर मिस्टर गू से डिनर के लिए ले जाने वाले होते हैं। तो रैनन यहाँ पर शीन के टॉपिक भी निकाल देती है। मिस्टर गू बोलने लगता है कि तुम तो दिल की बहुत ज़्यादा काइंड हो और तुम कितनी सॉफ्ट हार्टेड हो, आखिर कोई इतना जल्दी कैसे पिघल सकता है? अगर तुम इतना ही बोल रही हो तो फिर मैं उसे जॉब दे दूंगा। दूसरा यहाँ पर वो लोग डिनर करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। और फाइनली मिस्टर गू रैनन को एक बड़ी सी डायमंड रिंग के साथ प्रपोज कर देते हैं पूरे होटल के सामने। यहाँ पर सभी स्टाफ उस रिंग को देखकर शॉक हो जाती है। दूसरी ओर वो लोग वही होटल में होते हैं जिस होटल में शीन काम किया करती है। यहाँ पर एक स्टाफ आकर शीन को सब कुछ बता देती है कि तुमने वो डायमंड रिंग देखा जो मिस्टर गू ने मिसेस रैनन को प्रपोज करने के लाया है। और ये सारी बात शीन जाकर बता देती है मिया को। और यहाँ पर वो लोग एक और प्लानिंग करना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर फाइनली उनके वेडिंग का दिन आने ही वाला होता है। दूसरी ओर हम बेचारे सी को देखते हैं, जहाँ पर सी ने लाइफ में पहली बार किसी से सच्चा प्यार किया था, लेकिन यहाँ पर उसका प्यार फ्लॉप निकला और वो तो उसकी भाभी निकली। तो गम के चक्कर में वो तो ड्रिंक किए ही जा रहा था। इसके बाद में यहाँ पर वो वेडिंग वाला दिन फाइनली आ ही जाता है, जहाँ पर रैनन एक प्रिटी गाउन में नीचे उतरती है और मिस्टर गू तो उसे देख ही जा रहे थे। यहाँ पर बाद में वो लोग एक दूसरे के साथ देने का प्रॉमिस करते हैं, साथ ही साथ 7 जन्मों की कस्में भी खाते हैं। यहाँ पर वे मिस्टर गू और रैनन दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाने लगते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर चिल्लाते हुए शीन आ जाती है और बोलने लगती है कि रैनन, तुमने मुझसे सब कुछ छीना है, मैं भी तुमसे सारी चीज़ें छीन कर रहूँगी। और वो एक बॉटल में कुछ लिक्विड सा होता है, वो उसके पर फेंकने लगती है, लेकिन यहाँ पर जी लात मारकर उस बॉटल वाली चीज़ को गिरा देता है और उस बॉटल में एसिड होता है, जिस वजह से रैनन का फेस जल सकता था। और यहाँ पर शीन पागलों जैसे हंसने लगती है और बोलने लगती है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें बर्बाद करके रहूँगी और मिस मिया मुझे हमेशा बचाएंगी। यहाँ पर वो लोग सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस को कॉल कर देते हैं। तो बाद में शीन बोलने लगती है कि पुलिस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, मिया मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आ जाएगी। दूसरी ओर वो लोग उसे लेकर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और पूछताछ करने लगते, जहाँ पर शीन पागलों जैसी हंसी जा रही थी और बोल रही थी कि तुम जानती नहीं हो मुझे बचाने के लिए कौन आएगा। यहाँ पर इतने में पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, जहाँ पर वो किसी मियाँ को ढूंढ नहीं पाते और शीन समझ जाती है कि मियाँ ने उसे धोखा दिया है। और शीन बोलने लगती है कि मैं अगर बर्बाद होकर रहूंगी तो तुम्हें भी बर्बाद कर रहूंगी। दूसरे बेचारे जी को पैर में कुछ ज़्यादा ही लग जाता है, यानी कि उसके पैर का जो थोड़ा सा हिस्सा होता है वो जल जाता है, जो बहुत अनबेरेबल पेन होता है और वो बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर यहाँ पर मियाँ के घर पर पुलिस आ जाती है। मियाँ उनसे पूछने लगती है कि आपके पास कोई प्रूफ है क्या, एंड पुलिस यहाँ पर उसे रिकॉर्डिंग बताने लगती है, जहाँ पर पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले चली जाती है। दूसरी ओर हमें अबजी को देखते हैं, जो फाइनली होश में आ जाता है और रैनन उसे सॉरी और थैंक यू साथ में बोलने लगती है। इसके बाद में यहाँ पर भागते हुए आ जाती है मिसेस शाइन, यानी कि रैनन की मम्मा, और उन्हें लग रहा होता है कि कहीं मेरी रैनन को चोट तो नहीं पहुंची है। बाद में रैनन बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, एंड फाइनली इनकी हैप्पी फैमिली यहाँ पर आ जाती है। दूसरी ओर हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो मेंटल हॉस्पिटल में होते हैं और यहाँ पर वो न्यूज़ देख रहा होता है, जहाँ पर बताया जाता है मियाँ के बारे में, शीन के बारे में और साथ साथ मिस्टर गू और रैनन के बारे में, कि वो लोग अपनी कंपनी को बहुत अच्छे से आगे लेकर जा रहे हैं और टॉप 1 कंपनी की ओर से कंपटीशन कर रहे हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।